Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Sangeeta and I'm currently living in Delhi preparing for UPSC for the last 2 years while also pursuing my masters from the University of Delhi. Right now our vacations are going on and today my day started at 5 a.m. Honestly, waking up at 5 wasn't the difficult part. The difficult part was convincing myself to leave the bed. Ever since I shifted to this new flat, my entire routine has been upside down. I used to wake up at 4, sometimes even 3 in the morning. आप लोगों ने तो देखा ही है मेरे पिछले vlogs. And I genuinely loved those peaceful hours. But these days, no matter how hard I try, I somehow end up waking up at 6 or 7. I don't know what is happening. Like maybe my body is still adjusting. Maybe ये shifting की वजह से है. रात को मुझे अच्छे से नींद नहीं आती. But आज जैसे तैसे मैंने खुद को मनाया और 5 बजे में फाइनली उठ गई, ब्रश किया, रेडी हुई और रनिंग के लिए निकल गई. इस फ्लैट में आने के बाद मैं पहली बार आज रनिंग के लिए निकली हूँ. Lately I have realized that my physical activity has almost disappeared. UPSC preparation is important, but if your body is not supporting you, your mind won't either. So today was all about starting again, and trust me, my body reminded me that it was the first day. I was literally sweating like anything. मैं ना नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन के सामने चली जाती हूँ रनिंग करते करते, क्योंकि मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल लगता है सुबह के टाइम पे. और जब मॉर्निंग सनराइज होता है ना, वो देखने में तो मतलब अलग ही मज़ा आता है और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है. एंड वाइल रनिंग मैं प्लान करी थी आज के डे में क्या क्या पढ़ने वाली हूँ घर जाके. द मोमेंट आई केम बैक होम आई जस्ट कोलैप्स्ड ऑन द बेड. फॉर अ सेकेंड आई वॉज लाइक बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है. जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और मैं नहीं सोई. सो आफ्टर रेस्टिंग फॉर फ्यू मिनट्स आई गॉट अप एंड टूक अ शावर बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली ड्रेंच्ड इन स्वेट. देखो ये मैं आपको अपने पढ़ाई से पहले सुबह का मॉर्निंग रूटीन दिखा रही हूँ. दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ प्रोडक्टिव आई कैन मेक माई मॉर्निंग. मेरे पिछले घर में पढ़ाई के अलावा मेरे पास कुछ दिखाने लायक था ही नहीं, इसीलिए मैं इस रूम का पूरा फायदा ले रही हूँ. आफ्टर गेटिंग रेडी आई वेंट टू द नियर बाई शिव मंदिर टू ऑफर वाटर टू लॉर्ड शिवा. I don't know how to explain it, but spending even a few quiet minutes there gives me a different kind of peace. Sometimes, before starting the chaos of the day, all we need is just a little silence. Then it was finally breakfast time. Nowadays, I'm trying to become independent, not just financially, but in every aspect of my life. Be it cooking, managing the house, taking care of myself. These are also life skills. यहाँ पे देख के आपको लग रहा होगा कि मैं पहली बार खाना बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं एक weird fear of hot oil है. जब मैंने गरम गरम कढ़ाई पे वो पीनट्स को डाला ना, द ऑयल स्टार्टेड स्प्लटरिंग एंड आई इमीडिएटली स्टेप्ड बैक. आई नो इट प्रोबेबली लुक्ड फनी, बट दिस इज लिटरली मी एवरी सिंगल टाइम. Hopefully I will get over this fear soon. Life is teaching me that independence is not only about earning money, it is also about learning the small things that once felt difficult. Finally मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट में गरम गरम पोहा बना लिया था, लेकिन ये पोहा कम और उपमा ज़्यादा लग रहा था, जो कि हलवा जैसा हो गया, पता नहीं क्यों. साथ में बनाना शेक बनाया. अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो एक चीज़ जो मैं बार बार रियलाइज कर रही हूँ, इट इज इम्पॉसिबल टू इग्नोर PYQs. They literally tell you how UPSC thinks. Recently I have been using Disha Publications 32 topic wise UPSC prelims previous year solved papers 1995 से 2026 by मृणल पटेल. मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि रैंडम ईयर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज अरेंज्ड है. सो अगर आज मुझे पॉलिटी या एनवायरमेंट रिवाइज करना है, आई डोंट हैव टू सर्च थ्रू हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स. इसमें GS पेपर 1 के 3760 MCQ, CSET के 1520 क्वेश्चंस, डिटेल सॉल्यूशंस, नोट्स और ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं. और तो और सॉल्यूशंस के साथ सोर्सेज भी दिए गए हैं. और सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस, PYQs और ऐसे टॉपिक्स भी इंक्लूडेड है. प्लस स्ट्रैटेजी सेक्शन और टॉपर्स प्रिपरेशन टिप्स भी मिल जाते हैं. आपने बिगनिंग में देख लिया होगा. अगर तुम भी 2027 या अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस बुक को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो. हिंदी वर्जन में भी अवेलेबल है ये बुक, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. यू कैन डायरेक्टली परचेज दिस बुक फ्रॉम दिशा पब्लिकेशन का वेबसाइट, और मेरा कूपन कोड ORA10 यूज करने पे तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा. आफ्टर मेकिंग ब्रेकफास्ट आई सेट डाउन विथ माई फूड एंड वॉच द डेली हिंदू एनालिसिस बाय दीपक यादव सर. इट्स ऑलमोस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ माई मॉर्निंग रूटीन नाउ. और आज का सेशन देखते देखते आई वॉज थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग दैट हैपेंड ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स. CJP प्रोटेस्ट हो या स्टूडेंट की डिमांड्स हो या सोनम वांगचुक जी का मूवमेंट. ऑनेस्टली मेरे पास भी बहुत कुछ बोलने को था. काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि मैं इसके बारे में कुछ क्यों बोल नहीं रही हूँ. द रीज़न वॉज सिंपल. कभी कभी मुझे लगता है कि इमीडिएटली रिएक्ट करने से बेटर है पहले ऑब्जर्व करना, समझना और फिर अपनी ओपिनियन बनाना. एज ए UPSC एस्पिरेंट मुझे लगता है कि हर करंट अफेयर सिर्फ न्यूज़ नहीं होता, वो एक लर्निंग होती है. पर्सनली मुझे एक चीज़ फिर से रियलाइज़ हुई, एक हेल्दी डेमोक्रेसी सिर्फ किसी एक गवर्नमेंट से नहीं चलती. डेमोक्रेसी तब स्ट्रॉन्ग बनती है जब सिटीजन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स अपने
कंसर्न्स रेज करते हैं, एनजीओज ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, मीडिया इंपॉर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करते हैं और ऑपोजिशन भी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑनेस्टली परफॉर्म करते हैं। और जब ये सारे इंस्टीट्यूशंस अपना काम रेस्पॉन्सिबली करते हैं तब डेमोक्रेसी और भी अकाउंटेबल और हेल्दी बनती है। सच बताओ तो मुझे ये सारी चीजें मिसिंग लग रही थी बहुत टाइम से, लेकिन इस एक अकेले प्रोटेस्ट से मतलब इतना चेंजेस आ गया कि सब इकट्ठे हो गए थे। ये सब देख के काफी अच्छा लगा। ये दोपहर और शाम के बीच का टाइम था, मौसम अचानक से इतना अच्छा हो गया था तो मैंने अपने लिए बनाया गरम गरम चाय और चाय की चुस्की लेते हुए, आजकल मैं चाय अवॉइड कर रही हूँ, ये मैं बहुत ओकेशनली ही पीती हूँ जब मेरा मन करता है बाय द वे। तो चाय की चुस्की लेते हुए मैंने मौसम को एंजॉय किया और फिर मैंने डिसाइड किया कि आज रूम के अंदर नहीं बैल्कनी में बैठ कर पढ़ते हैं। मैंने अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक निकाली। ये बुक मैंने लास्ट ईयर ही परचेज की थी बट ऑनेस्टली कभी प्रॉपरली रीड नहीं कर पाई। दिस टाइम आई डोंट जस्ट वांट टू फिनिश द सिलेबस, मैं बेसिक्स को दोबारा स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, थियरीज, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ एक बार प्रॉपरली रिवाइज करना है बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है। करंट अफेयर्स को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए ना स्ट्रॉन्ग बेसिक्स होना इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब बेसिक्स क्लियर होते हैं तब न्यूज़पेपर की हर इंटरनेशनल न्यूज़ ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने लगती है और यही मेरा अप्रोच है इस बार। और एक चीज़ जो ऑलमोस्ट हर स्टडी सेशन में मेरे साथ रहती है, मेरी PYQ बुक, व्हेनेवर आई स्टडी एनी टॉपिक फॉर मेंस, मैं उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लेती हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैंने करंट अफेयर्स थोड़ा देखा कि जून महीने का जो इंटरनेशनल रिलेशंस का करंट अफेयर्स था, इंडिया नेपाल रिलेशंस, तो ये सब समझ रही थी मैं। ये तो मेरा मॉर्निंग से इवनिंग तक का सेशन था, लेकिन अगर आपको मेरा मॉर्निंग से नाइट तक का सेशन देखना है, स्टडी सेशन जो कि टाइमर के साथ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे मैं मम्मी के साथ अपने लिए बनाना चिप्स बना रही थी घर पे ही। एंड येस, दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। टाइम टू एंजॉय माय फेवरेट बनाना चिप्स एंड wrap up the day. If you enjoyed this vlog, don't forget to like, share and subscribe. Before you leave, tell me one thing in the comments. What's the one habit you are trying to build right now? Let's read each other's answers. Maybe your comment will motivate someone else to start today. Okay, bye.